हेलो एवरीवन। बहुत दिन हो गए कुछ भी अपलोड किए। आई एम सॉरी यार, मैं कुछ अपलोड ही नहीं कर पाई क्योंकि समय नहीं था। और आज मैं लेके आई हूँ ये नया FF लव नोस नो बाउंड्रीज़ का सीज़न 2, जिसके लिए आप सभी ने ज़्यादा वोट किया था। और दूसरी बात भी कर लेते हैं यहाँ वन शॉट की, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मैं उसे ला नहीं पा रही क्योंकि वो मुझसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा। कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी कंप्लीट हो जाए, इसलिए पक्का नहीं बता सकती कि मैं कब तक उसे लेके आऊँगी। थोड़ा टाइम लग सकता है। आई थिंक संडे तक मैं पक्का अपलोड कर दूँगी, ठीक है? तो मुझसे नाराज़ मत होना क्योंकि मेरे पास और भी काम होते हैं करने को, तो मैं पूरा समय मतलब राइटिंग में नहीं दे सकती, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। आई होप आप समझेंगे। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी, ठीक है? तो उस वन शॉट के लिए चिंता मत करो, मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगी। और एक और बात थी, वोटिंग चल रहा है शाहजहान के मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड के लिए। मैंने तो बहुत पहले ही वोट कर दिया था, मुझे नहीं पता था कि अभी तक चल रहा है, तो मैं सभी को बता दूँ कि आप सभी भी करना। मुझे अगर मैं देखती हूँ उसकी वेबसाइट को मैं कम्युनिटी में डाल दूँगी, तो आप लोग उसके थ्रू कर लेना, ठीक है? शाहजहान अभी सेकंड रैंक में है, तो बहुत सारी वोटिंग करो और उसे फर्स्ट में ले आओ, है ना? ठीक है, तो आप सभी भी वोट करना। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ, बहुत सारी बातें हो गई, तो शुरू करते हैं लव नोस नो बाउंड्रीज़ का सीज़न 2 का पहला पार्ट। दिखने में आसमान को छूते ऊंचे ऊंचे पहाड़ों जिनके बीच झरना बह रहा है, उसी एक ऊंची पहाड़ी पर बसा विशाल राज्य जिसका नाम है शियान किंगडम। बड़ी बड़ी शिलाओं से बना इस किंगडम का महल, जिसकी सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। वाकई शियान राज्य बेहद खूबसूरत है। शियान किंगडम को वर्षों पहले वे किंगडम के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आज उसे शियान किंगडम नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। इस किंगडम के किंग वे चांगसे और क्वीन वे कांगशे सरन अपनी कोई भी संतान ना होने से गहरी चिंता और दुख में थे। लेकिन कई सालों बाद हेवन के गॉड्स की पूजा और काफ़ी मन्नतों के बाद उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ। उनके किंगडम को उनका प्रिंस मिला, जिसका नाम रखा गया था वीवोशियान, और उनके प्रिंस के नाम पर ही इस किंगडम का नाम बाद में शियान किंगडम रख दिया गया। प्रिंस वीवोशियान अपने माँ बाबा और पूरे किंगडम के लाडले हैं। वीवोशियान किंगडम के हर शख्स का प्रिय है। सभी उन्हें एडमायर करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, और प्रिंस वीवोशियान ये डिज़र्व भी करते हैं क्योंकि हर कोई जानता है कि प्रिंस वीवोशियान का स्वभाव कैसा है। जिंदा दिल, खुश मिजाज। एक प्रिंस होकर भी उनमें इस बात का ज़रा सा भी अभिमान नहीं है। सभी से नरमी से पेश आना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना। प्रिंस वीवोशियान बहुत रहम दिल हैं। लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, ना कि आलीशान महलों की चार दीवारों में। एक और वजह है जो प्रिंस वीवोशियान सभी के दिलों में राज करते हैं। सभी उन पर खूब गर्व करते हैं। उसका कारण है प्रिंस वीवोशियान का मोस्ट पावरफुल होना। ह्यूमन रैंडम कल्टीवेशन वर्ल्ड में प्रिंस वीवोशियान से ज़्यादा पावरफुल और कोई हो ही नहीं सकता। इसके अलावा लोग ये भी जानते हैं कि प्रिंस वीवोशियान के मैजिक का कोई जवाब ही नहीं। नई नई चीज़ों का आविष्कार करना, ये उनके प्रिंस की आदत है। इसके बिना तो वो रह ही नहीं सकते। और इसके अलावा भी प्रिंस वीवोशियान की एक और विशेषता है जो उनके जन्म से ही सभी को पता चली थी। वो ये है कि प्रिंस वीवोशियान मौसम और प्रकृति को बदलने की ताकत रखते हैं। जिस रात प्रिंस वीवोशियान का जन्म हुआ था, उस रात बहुत तूफान के साथ बारिश हुई थी, क्योंकि रोता हुआ वीवोशियान इस दुनिया में आया था। जैसा प्रिंस वीवोशियान अपने मन में फील करते हैं, मौसम उसी हिसाब से बदलता रहता है। अगर प्रिंस वीवोशियान अंदर से खुश है,
तो प्रकृति की खूबसूरती एक अलग ही रंग ले लेती है। पेड़ों से फूलों की वर्षा होने लगती है, लेकिन अगर वो उदास हैं तो प्रकृति जैसी मुरझाई सी नज़र आने लगती है और लोगों को समझते देर नहीं लगती कि उनके प्रिंस उदास हैं किसी बात को लेकर। लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता था, क्योंकि उनके प्रिंस इतने खुश मिजाज हैं कि वो कभी उदास रहते ही नहीं। उनके चेहरे की चमक हमेशा बरकरार रहती है। उनके जन्म के समय मौसम का जो कहर था, वैसी स्थिति लोगों को दोबारा देखने को नहीं मिली, क्योंकि किंगडम का हर इंसान अपने प्रिंस को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। तो कभी उनके प्रिंस दुखी होते ही नहीं। और वैसे भी वो लोग नहीं जानते कि उनके प्रिंस कब तक इस किंगडम में उन सभी के साथ है, क्योंकि उनके प्रिंस विवुशियान कोई साधारण इंसान नहीं थे। ये बात तो किंग और सभी लोग उस समय से ही जान गए थे जब प्रिंस विवुशियान का जन्म हुआ था। विवुशियान को पाना किंग और क्वीन की गहरी तपस्या और मन्नतों का फल था। वो दोनों जानते हैं कि विवुशियान कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी ताकत, सोचने की क्षमता, आविष्कार, सब कुछ सामान्य इंसान की सोच से परे है। उनका ये सोचना भी बिल्कुल सही था। विवुशियान के बर्थ का पर्पस उन्हें तब पता चला जब हेवन के सर्वोच्च गॉड, सुप्रीम गॉड बाईफेंग, जो काफ़ी बुजुर्ग थे, वो खुद शियान किंगडम के महल में प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि विवुशियान कोई साधारण बच्चा नहीं है। वो सुप्रीम गॉड का छोटा सा अंश है, जिसने शियान किंगडम में जन्म लिया है। एक उम्र में पहुंचकर उसे हेवन जाना होगा हमेशा के लिए, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए उसका जन्म हुआ है। इसलिए आप सभी पहले से ही अपने आप को तैयार रखिएगा। कोई भी बाधा उसके असली मकसद के बीच ना आए। ये सुप्रीम गॉड के कहे शब्द थे जो वे कपल को कभी कभी दुखी भी कर दिया करते थे, तो कभी उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था कि उनका बेटा हेवन में जाएगा, जहाँ जहाँ जाने के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। उन्हें नहीं पता कब वो दिन आ जाए जब उनका बेटा यहाँ से चला जाएगा, लेकिन जितना भी समय है वो इसमें उसे हर खुशियाँ देना चाहते हैं। कुछ जिम्मेदारियाँ हैं उसके लिए जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, एक माता पिता होने के नाते। वो एक साधारण बच्चा नहीं है और उसका भविष्य हेवन से जुड़ा है। यही कारण है शियान किंगडम की लोकप्रियता का। ये बात ह्यूमन रैलम कल्टीवेशन वर्ल्ड के सभी राज्यों को पता है। लाजमी है कि कुछ राज्य इससे नाखुश होंगे, कुछ राज्य जिन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया हेवन का डिसीजन समझकर, लेकिन कुछ राज्य ऐसे होंगे जिनके मन में ये सवाल रह गया कि उनका राज्य क्यों नहीं, हेवन ने शियान किंगडम को ही क्यों चुना। और इसी विचारधारा के साथ वो ये चाहते हैं कि प्रिंस विवुशियान हेवन जाने में किसी भी तरह से विफल हो जाए। इसीलिए नए नए पैतरे आजमाकर वो विवुशियान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। भले ही विवुशियान की ताकत के आगे उनके लिए ये आसान नहीं है उसे चोट पहुंचाना, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटते। और यही आजकल किंग वे चांगसे और उनकी पत्नी कांगसे सेंड्रिन की चिंता का विषय बना हुआ है। वो जानते हैं कि विवुशियान पावरफुल है, फिर भी वो उसके माता पिता हैं, उन्हें कैसे चिंता ना होगी उसकी। वे चांगसे इन्हीं सब बातों को सोचते हुए अपने अपने कक्ष की बालकनी में खड़े हुए हैं। उनकी नज़र बाहर की ओर है, जहाँ से नीचे देखने पर पूरा किंगडम नज़र आता है। मीलों दूर तक फैला शियान किंगडम रात में लैंटर्न की रोशनी में बहुत ही मनमोहित लग रहा है। कांगसे सेंड्रिन वे चांगसे के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो उन्हें देख कहती हैं, क्या सोच रहे हैं आप? रात हो गई है, क्या आपको सोना नहीं है? वे चांगसे कहते हैं, तुम सो जाओ कांगसे, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मैं कुछ समय यही रहना चाहता हूँ। कांगसे सेंड्रिन वे चांगसे के शोल्डर पर हाथ रख कहती है, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं, क्या कोई चिंता की बात है? वे चांगसे एक शाय कर कहते हैं, कांगसे, तुम तो जानती हो कि आजकल
मेरी चिंता का विषय क्या है? क्या तुम भूल गई कुछ दिनों पहले क्या हुआ था? कांग्से सेनरन उस मंजर को कैसे भूल सकती हैं जहां उनका बेटा सैकड़ों डेमोनिक कल्टीवेटर्स और काली शक्तियों से घिरा हुआ था। उस समय अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो जाती तो पता नहीं क्या हो सकता था उनके बेटे को। उनके बेटे ने उस सिचुएशन को भी संभाल लिया था, लेकिन एक अनहोनी तो पहले ही हो चुकी थी। कांग्से सेनरन की आंखें उस पल को याद कर नम हो जाती हैं। वो अपने अल्फा को देख कहती हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा मन नहीं मान रहा उसे अकेले जाने देने को। क्या पता कोई और अनहोनी घटना हो जाए। वे चांग से अपना सर नीचे कर कहते हैं, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। कांग्से सेनरन कहती है, तो क्या आप उसे ऐसे ही जाने देंगे? वे चांग से कहते हैं, हम और क्या कर सकते हैं कांग्से, तुम ही बताओ। वो वापस लाना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। ये उसके भविष्य का सवाल है। जब तक वो ह्यूमन रेलम कल्टीवेशन वर्ल्ड में है, तब तक कोई भी हेवन के गॉड हमारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते और ना ही उसके किसी काम में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उसे जो करना होगा खुद करना होगा। मुझे उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, ना ही कभी रहा था, लेकिन इन महीनों जो भी घटनाएं घट रही हैं वो मेरे अंदर एक डर को पैदा कर रही है उसके लिए। कांग्से सेनरन कहती है, तो फिर हम क्या करें? वे चांग से कहते हैं, मैंने कुछ सोचा है, कल हम उससे बात करेंगे। कांग्से सेनरन अपना असर नोट कर देती है। वो दोनों बहुत देर तक ऐसे ही वहाँ खड़े रहने के बाद सोने के लिए अपने कक्ष के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ से देखते हैं सीधा दूसरा दिन। एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी जिसके ऊपर से पानी बह रहा है। नीचे तल पर गिरता झरने का पानी कमल के तालाब में जाकर मिल रहा है। पास में ही एक गहरी केव बनी हुई है और आसपास ढेरों फूल लगे हुए हैं। कुल मिलाकर ये जगह दिखने में बहुत ही आकर्षक है। लोटस तालाब के किनारे एक ऊंचे बड़े से पत्थर के ऊपर कोई सफ़ेद वस्त्र पहना इंसान खड़ा हुआ है, जो पानी की बूंदों को अपनी उंगलियों से नचाकर बूंदों से बने गोले पर जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये वो क्यों कर रहा है और ये आखिर चीज़ क्या है, ये तो वो ही जाने। दिखने में ये इंसान असीम सुंदर है। तभी कोई तेज़ी से आसमान से उड़कर उस इंसान के पीछे आकर रुकता है। ये एक सफ़ेद पक्षी है जो कुछ ही सेकंड्स में एक इंसान में तब्दील हो गया। पत्थर के ऊपर खड़ा सफ़ेद वस्त्र पहने इंसान भी महसूस कर चुका है कि यहाँ कौन आया है, लेकिन वो अपना काम अभी भी जारी रखे हुए है। वो इंसान जो पंछी के रूप में अभी अभी यहाँ आया है, वो उस सुंदर इंसान के पास आकर कहता है, अब आप कौन सा नया आविष्कार करने जा रहे हैं प्रिंस वुशियान? ये सुंदर सा इंसान कोई और नहीं, शियान किंगडम का प्रिंस विवोशियान है। विवोशियान उस पानी की बूंदों से बने गोले को अपने एक हाथ से नष्ट कर अपने दोनों हाथों को बैक में फोल्ड कर एलिगेंट तरह से खड़ा हो जाता है। उसकी नज़र सामने की ओर ही है। उसने अपने साइड में खड़े इंसान की ओर अभी तक अपनी एक भी नज़र नहीं की है। विवोशियान बिना पलटे कहता है, क्यों आए हो? वो इंसान जिसका नाम है चोंगमिंग, वो कहता है, अब कितने दिनों से यहाँ पर हैं? क्या आपको महल आने का ख्याल नहीं रहता प्रिंस? वुशियान अब अपना हेड टर्न कर चोंगमिंग को देखता है, कुछ ऐसी नज़रों से जैसे वो उसके दिए जवाब से संतुष्ट नहीं है। उसे अभी भी वो कारण जानना है जिस वजह से वो यहाँ आया है। चोंगमिंग ये समझ जाता है। वो विवोशियान को ग्रीट कर कहता है, प्रिंस, किंग और क्वीन आपको महल में बुला रहे हैं। विवोशियान कहता है, महल? किस लिए? क्या माँ बाबा ठीक है? चोंगमिंग कहता है, जी प्रिंस, किंग और क्वीन ठीक हैं, पर उन्होंने आपको बुलाया है। वो आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। विवोशियान बस अपना सर नोट कर देता है और पीछे पलट जाता है। उसके ऐसा करते ही चोंगमिंग भी अपने बड़े आकार के पक्षी रूप में आकर
वुशान के पीछे चला जाता है। चोंगमिंग आसमान की ऊंचाई पर उड़ रहा है और उसके ऊपर विवशान खड़ा हुआ है, जो बस आसपास अपनी नज़रों को घुमाकर अपने किंगडम को देख रहा है। उसे काफ़ी दिन हो गए पहाड़ों से बाहर निकले। सब कुछ बदला सा नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं बदला है। वुशान महल की तरफ जाते वक्त अपने किंगडम के लोगों को देखता हुआ और उनकी तरफ एक जेंटल स्माइल करते हुए जाता है। किंगडम के लोग इतने दिनों बाद अपने प्रिंस को पहाड़ों से बाहर निकलता देख बहुत खुश होते हैं। विवशान शियान किंगडम का प्रिंस है, लेकिन उसे महलों की सुविधाओं से ज़्यादा प्रकृति के बीच रहना पसंद है। इसीलिए वो अपना ज़्यादा समय पहाड़ों के बीच बने केव में रहकर बिताता है। वो अपनी मर्ज़ी से जीना पसंद करता है। वो कभी कभी ही पहाड़ों से बाहर निकलता है, जब उसके लिए महल का कोई काम हो या वो अपने माँ बाबा से मिलना चाहता हो। कुछ ही देर में विशाल सुंदर महल नज़र आने लगता है। चोंगमिंग एक बड़े से परिसर पर आकर उतरता है। वुशान उससे नीचे आकर बड़े ही एलिगेंट तरीके से महल के अंदर जाने लगता है। उसके सफ़ेद हानफू हवा में लहरा रहे हैं। वो अभी असीम सुंदर लग रहा है, किसी हेवन के गॉड से कम नहीं। चोंगमिंग भी वुशान के साथ उसके पीछे चला जाता है। वो दोनों एक बड़े से हॉल में पहुंचते हैं, क्योंकि वुशान जानता है कि उसके माँ बाबा उसे यहीं मिलेंगे। हॉल के सबसे सामने वे चांगसे और कांगसे सरन बैठे हुए हैं। वुशान एक सॉफ्ट स्माइल के साथ उनकी तरफ बढ़ जाता है। कांगसे सरन और वे चांगसे अपने बेटे को उनकी तरफ आता देख खुश हो जाते हैं। कांगसे सरन अपनी जगह से उठकर अपनी बाहों को फैला देती है। वुशान की स्माइल ये देख थोड़ी बड़ी हो जाती है। वो वे चांगसे के सामने आकर पहले उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है और फिर अपनी माँ को भी सेम रिस्पेक्ट से ग्रीट कर धीरे से उनके पास जाकर कांगसे सरन के गले लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो कांगसे सरन से दूर होता है। कांगसे सरन वुशान के फेस पर अपना हाथ रख कहती है, विंग, तुम कैसे हो बेटा? वुशान अपनी माँ के हाथ को अपने हाथ में लेकर उनके हाथ को स्क्वीज़ कर कहता है, माँ, मुझे क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों बताइए, क्या आप ठीक हैं? और मुझे अचानक महल में क्यों बुलाया? सब कुछ सही है ना? या कोई बात है? क्या महल में कुछ हुआ है मेरी अनुपस्थिति में? वे चांगसे इसका जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं वुशान, महल में कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ सब कुछ ठीक है और तुम्हारी माँ और मैं, हम दोनों भी ठीक हैं। बस हम तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहते थे, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। आओ, यहाँ आकर बैठो। वुशान अपने फादर की बात में गंभीरता को महसूस कर बिना कोई सवाल किए जाकर अपने स्थान पर बैठ जाता है। वे चांगसे बात को शुरू कर कहते हैं, वुशान, तुम कब निकलने वाले हो कोस्ट किंगडम के लिए? भी वुशान कहता है, बाबा, मैं कुछ ही दिनों बाद जाने का सोच रहा था, लेकिन आप इसको लेकर इतना चिंतित क्यों हैं? वे चांगसे कांगसे सरन को देखते हैं, फिर उस बात को कहते हैं जिसके लिए उन्होंने विवशान को यहाँ बुलाया है। वे चांगसे कहते हैं, वुशान, मैंने कुछ सोचा है और आशा है कि तुम हमारी बात को नकारोगे नहीं। विवशान कहता है, बाबा, ऐसा कभी हुआ है जो मैंने आपकी बात को नकारा हो? वे चांगसे कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम कभी हमारा कहा नहीं टालते, लेकिन मैं जो बात आज तुमसे कहूँगा शायद तुम उसका विरोध करो। इस बात को सुनने के बाद विवशान जानने की जिज्ञासा की नज़रों से अपने बाबा को देख रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है? वो कहता है, बाबा, आखिर क्या बात है? आप साफ साफ मुझसे कहिए। वे चांगसे एक गहरा ब्रेथ लेने के बाद कहते हैं, वुशान, तुम कुछ दिनों में अपने सफ़र के लिए निकलने वाले हो गोस्ट किंगडम के, और तुम ये अच्छे से जानते हो कि ये सफ़र तुम्हारे लिए उतना आसान नहीं होगा, बल्कि पल पल खतरों से भरा होगा। लेकिन तुम्हारा वहाँ जाना भी ज़रूरी है। नहीं पता कि तुम्हारा ये सफ़र कितने हफ्तों या महीनों का होगा, और एक माता पिता होने के नाते हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम अकेले सफ़र पर नहीं निकलोगे। तुम्हारे साथ
कोई और भी होगा, तुम्हारा शाही अंगरक्षक। विवस्वान अपनी आंखों को छोटा कर कहता है, शाही अंगरक्षक? बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपको मुझ पर, मेरी ताकत पर कोई संदेह है जो आप मेरे साथ एक अंगरक्षक भेजना चाहते हैं? मैं जानता हूँ अभी कुछ दिन पहले जो हुआ वो मेरी थोड़ी सी लापरवाही का नतीजा था, जिसे सुधारने के लिए ही मैं जा रहा हूँ। और मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करूँगा। वे चांग से कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तुम्हारी काबिलियत पर कोई संदेह नहीं है, और हम ये भी जानते हैं कि तुम कभी हमें किसी भी चीज़ के लिए निराश नहीं करोगे। लेकिन एक माता पिता के मन के डर को तुम नहीं समझ सकते। मैंने और तुम्हारी माँ ने ये सोच लिया है कि तुम ये सफ़र अकेले नहीं करोगे। विवस्वान कहता है, बाबा, इसकी ज़रूरत नहीं है, सच में, मेरा विश्वास कीजिए। वे चांग से विवस्वान से पलट जाते हैं। उन्हें अपने बेटे से यही सुनने की उम्मीद थी। वो अब अपने थोड़े कड़क लहजे में कहते हैं, विवस्वान, तुम हमारी बात को नहीं टाल सकते। ये एक किंग का आदेश है। जब तक कोई काबिल अंगरक्षक नहीं मिल जाता तुम्हारे लिए, तब तक तुम इस सफ़र की शुरुआत नहीं करोगे। विवस्वान अब और कुछ नहीं कह सकता था। वो अपनी जगह से खड़ा होकर अपने बाबा के सामने अपने सर को झुकाकर कहता है, जी किंग, आपको जैसा सही लगे।